रिकॉर्डिंग स्टार्ट। थैंक यू, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। आज नई दिशा परिवार में आप लोग आए, इतना समय दिया, मोस्ट वेलकम अगेन। इस नई दिशा परिवार के टीम चैंपियन नई दिशा परिवार की इस मंच के क्रिएटर हम सबके चहेते डॉक्टर यतीश मोदी सर का दिल से धन्यवाद और हमेशा आभार प्रकट करता हूं नई दिशा परिवार की तरफ से। नई दिशा परिवार में के जो ऑर्गेनाइजर मेंबर मैं कह सकता हूं या अगुवाकार कह सकता हूं या मुख्य लीडर कह सकता हूं, सायन मैम, संपा मैम, विकास सर, सर्वनन केएल सर, दोनों रूप निभाते हैं, अजय बैकएंड पे और एक मुख्य रूप में राकेश मिश्रा जी, वंदना मैम, रेनू मैम, गायत्री मैम, अमर सिंह, पारुल मैम, प्रियंका मैम, विनीश गौतम, आल नई दिशा परिवार का सबका दिल से स्वागत वंदना अभिनंदन करता हूं। टीम चैंपियन नई दिशा परिवार विगत दिनों की बात आज भी अपने नए टॉपिक, नए होस्ट, नए प्रेजेंटर के साथ में आज पेश है। टीम चैंपियन नई दिशा परिवार पर्सनालिटी डेवलपमेंट संबंधित डेली एक नए टॉपिक के साथ में मंडे टू फ्राइडे शाम के 6:30 पे अपना सेशन करते हैं, जो कि यह चैनल का एक मुहिम है कि सीखने सिखाने की प्रोसेस को निरंतर हमें आगे बढ़ाना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, इंसान की जिंदगी का कुछ मतलब हमें समझना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोग अपने आप को एक बिलोंग करते हैं, ऑन पैसिव जैसा परिवार, जो कि ऑन पैसिव परिवार का एक जो रियल मिशन है, रियल विजन है, रियल जो उद्देश्य है, नई मानवता को क्रिएट करना, नई ह्यूमैनिटी पे काम करना, उसको लेके एक नई दिशा परिवार में यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित हम जो टॉपिक को लेके आते हैं, हम जो है प्रोग्राम को लेके करते हैं डेली सीखने सिखाने की, इसमें एक नई मानवता कैसे क्रिएट हो उसके बारे में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके अपने आप को अपग्रेड करते हैं। नई क्रिएशन में हम कब जाएं, नई मानवता में हम कब जाएं, किस तरह हम एक सहयोग देख सकें, सबसे पहले अपने आप को डेवलप कर सकें, अपने लोगों को और सीखने सिखाने की प्रोसेस के माध्यम से आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ आज हम पेश हैं एज ए होस्ट, मेरा नाम जेपी सिंह है। आज के टॉपिक को जो प्रेजेंट करेंगे हम सबके चहेते प्रिय एक चौमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर। आज का बहुत प्यारा टॉपिक है एम्ब्रेस चैलेंजेस, चुनौतियां स्वीकार करें। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, जीवन में एक इससे विशेष प्रभाव पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने चुनौतियां स्वीकार करना जीवन में सीख लिया, ये मान लो जीवन में अपने से कई गुना लंबी छलांग लगा के अपने से कई गुना क्षमता से अधिक हम वो टारगेट, वो अचीवमेंट, वो ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। बस जीवन में चुनौतियां स्वीकार करने की हम अपने जीवन में आदत बना लें, उनको प्यारा बना लें, चुनौतियों का हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार रहें। इस लेवल से हम अपने आप को कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। मेरा क्षेत्र कोई हो सकता है, मेरा प्रोफेशन कोई हो सकता है, हमारी कोई भी जगह हो सकती है, चाहे हम घर में हो, परिवार में हो, पढ़ाई में हो, समाज में हो, प्रोफेशन में हो, या जिंदगी में कुछ और भी उद्देश्य हो। लेकिन जिस जगह पे हम जहां भी है उस लेवल की वहां जो चुनौतियां आती हैं उनको हम दिल से उनको अपना एक दोस्त बना लें। ठीक, ये मान ले अगर चुनौतियां आई हैं तो मेरे जीवन में मेरे लिए कुछ अच्छा लेके आई, उनको जब स्वीकार करते चले जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक मैं समझ पा रहा हूं समय काफी कुछ हो रहा है। आज का टॉपिक बहुत प्यारा और इस टॉपिक के बारे में एक अच्छे से जानेंगे आज के प्रेजेंटर हमारे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपके द्वारा हमें बहुत कुछ आज हम सबको सीखने को मिलेगा, गहन जानकारी मिलेगी, रियल टॉपिक का मीन्स मिलेगा, जीवन में इस टॉपिक को कैसे यूटिलाइज करें जिससे हम आगे बढ़ पाए। तो मैं देर ना करते हुए आप सबकी इजाजत से हम आज के प्रेजेंटर को बुलाना चाहेंगे। आप सबके सहयोग से मैं बुलाना चाहूंगा, देर ना करते हो, मोस्ट वेलकम आज के प्रेजेंटर डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर। आपके आज के चैनल, आज के इस टॉपिक पर और आज के इस मंच पर आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर। ओके, थैंक यू सो मच जेपी सर। फर्स्ट ऑफ मेरी वॉइस क्लियर है प्रॉपर? यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने जो मुझे आमंत्रित किया। और ऐसा कुछ नहीं है, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, और हाँ कुछ असाधारण सोच
या कुछ असाधारण चीज़ों की उपलब्धि पाने की चाह जरूर रखता हूँ और खुशनसीब हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि ऑन पैसिव का पार्ट है। तो सर्वप्रथम अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे सीईओ रिस्पेक्टेड एस मुफारा साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने एक ऐसा विजन बनाया, उस विजन को मैंने एक्सेप्ट किया, जिससे मेरा एक विजन क्लियर हुआ कि मैं अपने जीवन की दिशा और दशा डेफिनेटली बदलूंगा ही, लेकिन साथ-साथ ये है एक जो कम्युनिटी होती है, उसमें भी एक बहुत बड़ी एक बदलाव की भूमिका निभाऊंगा। तो इस धन्यवाद का क्रम यही नहीं रुकता है। मैं अपने ब्लेसर्स को भी बहुत दिल से आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी शेयर की है और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करके क्योंकि अपने विजन को क्लियर किया है, तो डेफिनेटली इस क्रम में आने वाले समय में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो उनको भी मैं दिल से, अपने ब्लेसर्स को भी नमन करता हूँ। मैं धन्यवाद की कड़ी में यहाँ नई दिशा को धन्यवाद देता हूँ और स्पेशली डॉक्टर इदरीस मोदी जी को भी जरूर धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने कितना अच्छा एक खूबसूरत एक मंच क्रिएट किया, जहाँ पर हम सभी ऑन पैसिव की विजन है जो इसके महत्व को समझ पा रहे हैं। इसके महत्व को समझते हुए कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात करते आए हैं और सीखते सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ते आए हैं। तो इसलिए मैं डॉक्टर मोदी जी का हमेशा हमेशा एक शुक्रगुजार रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा कि ऐसा एक मंच उन्होंने क्रिएट किया और मुझे अवसर मिला। मैं धन्यवाद निश्चित दूंगा, मैं कृतज्ञता निश्चित प्रकट करूंगा नई दिशा के ऑर्गेनाइजर श्रवण केएल सर का, साहिन हसन जी का, संपा सरकार जी का, जिनके एक अथक प्रयासों से, जिनके सपोर्ट से नई दिशा का सेशंस कंडक्ट हो पाता है और हम सभी के साथ एक परस्पर एक सहयोग की जो भावना रहती है। अब कहते हैं ना कि अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जो हमारा ऑन पैसिव का मिशन है, तो ऐसे ही कुछ भाव आप सभी ऑर्गेनाइजर में देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद पूरी नई दिशा फैमिली का देता हूँ, जहाँ पर मिश्रा जी हैं, शशिकांत जी हैं, वंदना जी हैं, रेणु जी हैं, पारुल है, प्रियंका है, गायत्री जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोगों की उपस्थिति से एक नई दिशा का सेशन संपादित हो पाता है। हम आप सीखते सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। उपस्थित जितने भी होस्ट हैं, को होस्ट हैं, अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी लोगों का एक विशेष आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों की नित नई प्रतिदिन जो उपस्थिति रहती है, हम सभी के लिए एक हौसला अफजाई होती है, हम कुछ बेटर करने का एक प्रयास कर पाते हैं। डेफिनेटली सक्सेस, देखिए हम सभी लोग हैं, हम कहीं ना कहीं काम करते हैं, कुछ भी अपनी जीविका को चलाने के लिए करते हैं या कुछ भी अपने रीजंस को या स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स को पाने के लिए करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम करते हैं और कार्य एक ऐसा हो जहां पर उपलब्धियां मिले, जहां पर कल्पनीय बातें साकार होने को मिले, जहां पर कुछ ऐसा आपका विजन क्लियर हो जाए कि आप जो 97% की भीड़ से हटकर आप 3% की भीड़ में शामिल हो जाएं, तो डेफिनेटली वो काम बहुत ही सुखद होता है। अब जब वो काम सुखद होता है, कहते हैं ना कि सक्सेस की जर्नी आसान नहीं होती है, हर सक्सेस के लिए हमें एक राइट प्राइस पे करनी पड़ती है। तो राइट प्राइस पे करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ये आदतों को हमें विकसित करना होता है। उन आदतों में एक आदत चैलेंज भी होती है। चैलेंज हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं, हमें अपने हर माहौल में मिलते हैं, हमें अपने दैनिक जीवन में मिलते हैं, हमें अपनी पारिवारिक लाइफ में मिलते हैं, हमें अपने कार्य क्षेत्र में मिलते हैं, जिस प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं, जहाँ कुछ भी हम अपने आप को संलिप्त करते हैं, वहां पर हमें कहीं ना कहीं छोटे बड़े उत्तम मध्यम हर प्रकार के चैलेंज मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि चैलेंज, अगर देखिए चैलेंज का हमारे जीवन में होना भी बहुत जरूरी है। ये चैलेंज ही है जो हमारे अंदर एक बदलाव लाते हैं, एक हमारे अंदर निखार लाते हैं, हमारे अंदर एक पूर्णता लाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि संसार फूलों की सैया नहीं कांटों की है। जीवन रूपी संग्राम में वही मनुष्य विजय प्राप्त करने में सफल होता है जो संतोष, धैर्य और वीरता से काम लेते हैं। उनको पार कर सफलता प्राप्त करना मेरी समझ में सरल कार्य नहीं है और कभी ना हार मानने की आदत एक दिन हमेशा बड़ी जीत जरूर दिलाती है। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप उन्हें हटाकर निकल जाते हैं, आपकी योग्यता, आपका विश्वास आगे बढ़ जाता है और आपको खुद पर विश्वास बढ़ जाता है। जब भी आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो बेशक हमारे लिए हाई होता है या टफ होता है अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट कर हम उस चीज को आसान जरूर बना देते हैं। सफलता मधुर और मीठी होती है यदि लंबे समय तक देरी की जाए और कई संघर्षों और हारों के माध्यम से प्राप्त की जाए, तो ये निश्चित ही सफलता सुखद मधुर हो जाती है। उपलब्धियां
जीत अधिक मूल्यवान तब हो जाती है जब आपको फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए आपको हुफ से कूदना पड़े, तो ये उपलब्धियां और महान हो जाती हैं और आनंददायक हो जाती हैं। अगर चुनौती नहीं होगी तो हमें सीखने का अवसर नहीं मिलेगा, अपने आप को निखारने का अवसर नहीं मिलेगा। जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, कर्म करते हैं, तो जिस भी समस्या के तूफान से आप बाहर आते हैं, तो आप वह व्यक्ति नहीं होंगे जो उस तूफान में अंदर जाने पर गया था। हार और निराशा निश्चित है अपने आपके जो विकास में निश्चित है बाधा के रूप में आती हैं, और इन्हें बाधा के रूप में देखने के बजाय पूरे दिल से हमें ये मानना है कि हाँ ठीक है, जो भी हमें हार हुई है, जो भी हमारे पास विफलताएं हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये कहीं ना कहीं हमें महानता को प्राप्त करने के लिए ही आई है। कहते हैं ना कि सक्सेस कम फेलियर्स, फेलियर्स कम एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीजें हमें गौर करनी है कि कहाँ से भाई आप फेलियर्स नहीं होगे तो सक्सेस कहाँ से होगे। एडिशन है, उन्होंने क्या है कि 100 बार एक प्रयोग किया तब जाके एक बल्ब का आविष्कार हुआ, तो 100 बार उनको एक विफलताएं मिली, लेकिन उन विफलताओं में उन्होंने सीखा कि हाँ इस 100 तरीकों से बल्ब बनाए भी नहीं जा सकती है। तो दैट मीन जब वो 100 बार विफलताएं मिली तो कहीं ना कहीं उनको चैलेंज मिले, उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया और निरंतर आगे बढ़े। इस चैलेंज में बहुत सारी चीजों का भी सामना व्यक्ति को करना पड़ जाता है। जब एक महान कार्य के लिए, एक महान उद्देश्य के लिए, एक सार्थक उद्देश्य के लिए, एक कम्युनिटी के लिए जब आप कुछ बड़ा काम करने के लिए आप सोचते हो, तो वहां चैलेंजेस और भी बढ़ जाते हैं। जब भी चैलेंज आए तो उन्हें रचनात्मक समाधान खोजने के लिए अवसरों के रूप में हमें समझना होगा। हम हमेशा समझें कि कोई हमारे पास चैलेंज आ रहा है, और ये भी हमें एक सॉल्यूशंस निकालना होगा कि उनको हम कैसे पार कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि हर प्रॉब्लम्स हैं जैसे इनका कोई समाधान नहीं होता। समाधान इतना जरूर होता है कि हर समस्या का हम बेस्ट सॉल्यूशंस उस स्थिति परिस्थिति के हिसाब से निकाल लें। तो यहाँ पर क्या कर, जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे तभी आप बेस्ट सॉल्यूशंस की तरफ अग्रसर होगे। तो डेफिनेटली चैलेंज का सामना करना एक आसान भी नहीं है, और इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपने अंदर एक आप आत्मसात कर लें, आप अपने आप को ये इस बात में के लिए धारण कर लें कि हाँ हम इस चैलेंज, जो भी अमुक चैलेंज मेरे पास आया उसका सामना मैं आसानी से कर लूंगा। कुछ चीजें हम आपकी लाइफ में कॉमन होते हैं, जैसे एक मॉर्निंग रूटीन का चैलेंज होता है कि सुबह उठना है, मेडिटेशन करना है, मॉर्निंग वॉक जाना है, योगा जाना है, राइट टाइम पर अपने ऑफिस पहुंचना है, और भी सारी। ये मॉर्निंग का जो रूटीन है ये भी एक बड़ा चैलेंजेस होता है, हम आपकी लाइफ में पर डे होता है और होता भी होगा। मैं तो इत्तेफाक रखता हूँ कि सुबह के जो 9 एंड 10 ओ क्लॉक है बड़ी स्पीड में जाते हैं, ऐसा लगता है समय बिल्कुल भाग रहा हो, लेकिन समय तो अपना निर्धारित स्थिति में चलता है। तो ये मॉर्निंग रूटीन का भी चैलेंज, ये भी एक एक्सेप्ट हमें करना चाहिए। इसमें प्रॉपर हमें एक बदलाव, एक टाइम टेबल के हिसाब से, इसके बाद ग्रेटिट्यूड करना, ये बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो मॉर्निंग रूटीन के हैं, ये भी एक चैलेंज के रूप में आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने होते हैं। आपको कंफर्ट जोन जो होता है, हर व्यक्ति के कंफर्ट जोन होता है, उसको तोड़ने का भी एक चैलेंजेस होता है, क्योंकि हम कंफर्ट जोन पे रहकर ही हम चाहते हैं कि हम उन चीजों को पा लें, हम उन चीजों की प्राप्ति कर लें। कभी कभी बहुत से ऐसे उद्देश्य होते हैं, बहुत सी ऐसी सार्थक बातें होती हैं जिनको प्राप्ति के लिए, जिनको पाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को भी त्यागना पड़ेगा। उस कंफर्ट जोन को त्यागे बगैर आप जो है नहीं उन चीजों पर आप एफर्ट डाल पाएंगे। तो एक चैलेंज ये भी आता है, और ये चूंकि मैं एक कॉमन चैलेंज की बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज है, एक चैलेंज और आ जाता है कि जब हम किसी भी कार्य को बिना मन के करना पड़े, बिना मन के, हमारा मन नहीं है इस कार्य को करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें वो कार्य करना पड़ता है, तो वो भी एक चैलेंज ही होता है। तो ये कुछ चैलेंज ऐसे हैं जो कॉमन है, लेकिन जब आपको एक बड़ी सफलता या एक बड़ा उद्देश्य सार्थक करना है, तो चैलेंज आपको कुछ अलग टाइप के भी मिलेंगे, उनको भी आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, सफल, एक बात सोचने की जरूर है कि सफल लोग सफल क्यों होते हैं, और ऐसा क्या काम करते हैं जो एक आम इंसान नहीं करता, या एक एवरेज इंसान नहीं करता है, या मिस कर जाता है, जिसकी वजह से बड़ी सफलता उस एवरेज इंसान से, उस आम इंसान से दूर रह जाती है। वो एक बात, या वो कौन सा एक मेजर डिफरेंस होता है जो हर सफल आदमी के अंदर और हर एक एवरेज आदमी के अंदर होता है। और देखा जाए वास्तविकता यही है कि हम दोनों बन सकते हैं, हम दोनों बन सकते हैं, हम दोनों बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैसला हमें करना होता है। अगर आपने सफल बनने का फैसला कर लिया तो हम सफल बन सकते हैं, अगर हमने वो फैसला नहीं किया तो दूसरा काम जो होने को है, हम सभी जानते हैं, वो अपने आप हो जाएगा। तो चॉइस हमारे ऊपर होती है, हमारे पास पूरी चॉइस होती है कि हम क्या बनना चाहते हैं, सफल या असफल। हर सफल व्यक्ति अपनी सफलता के लिए एक फैसला करने के बाद जो डिफरेंस लाता है बाकी के मुकाबले, सबसे बड़ा डिफरेंस
क्या होता है, ये मैंने बहुत कुछ सोचने की, समझने की कोशिश की कि मैं इस बात को कैसे आपके समक्ष डिफाइन कर सकूं, या कम समय के अंदर आपको कैसे इस बात का एहसास कराऊं कि क्यों हमारी सफलता या लोगों की सफलता उनसे दूर हो जाती है, और ऐसा क्या करेंगे सफल बनने के लिए कि हम शिखर पर पहुंच चुकेंगे। क्या ऐसा काम बताया जा सके मेरे द्वारा जिससे हम आप जो भी करें वो सफलता के शिखर पर पहुंचने के सामर्थ्यवान हो, उसके लिए उसकी पात्रता पूरी करता हो। मुझे एक बात जरूर समझ में आई इन शॉर्ट, कि सफल आदमी के अंदर जो भी सफलता या सफल आदमी के अंदर जो भी क्या कहते हैं बातें उसे सफलता तक ले जाती हैं, या उस सफल आदमी को एक स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वो क्या है, कुछ सफल आदतें हैं। मैं एक बात जरूर समझ पाया कि सफलता पाने के लिए जिंदगी के अंदर अपनी मनचाही पोजीशन पहुंचाने के लिए, या कोई भी अपना एक खूबसूरत ख्वाब पूरा करने के लिए, मुझे ये क्लियर है कि बिना मेहनत के ये चीजें नहीं पाई जा सकती। यानी मेहनत के बिना आप सफल नहीं हो सकते हैं। खुद को ट्रेंड किए बगैर सफल नहीं हुआ जा सकता है। खुद पर काम करके, खुद को डेवलप करके, खुद को इम्प्रूव करने की बजाय अगर हम सफलता की बात करें, अगर हम सफल होना चाहें तो हम डेफिनेटली सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान को सफलता, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी फील्ड पर या किसी भी प्रोफेशंस में कि सफलता उसको बैठकर मिल गई हो या थाली में परोसकर मिल गई हो। आप चाहे इसके लिए किसी भी फील्ड के किसी भी सुपरस्टार, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से आप बात कर लें, तो उसने जो भी सफलता पाई है तो उसने अपने काम के अंदर परिश्रम को अपना बेस्ट मानते हुए, अपना बेस्ट देते हुए सब कुछ वो किया, सब कुछ करने की उसने वो कोशिश की, तब जाके वो सफल हो गया। और ये बहुत सारे उदाहरण है, किसी भी फील्ड में हम आप ले सकते हैं। सचिन का उदाहरण है, सचिन तेंदुलकर का, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार सेंचुरी बनाई, एक बार सेंचुरी बनाई, 2 बार बनाई, 50 बार बनाई, 100 बार भी बनाई। तो ऐसा क्या है, वो बिल्कुल है कि उनके अंदर एक वो सफल आदतें हैं, और इन सफल आदतों में एक आदत जरूर होती है, हमें चैलेंज को एक्सेप्ट करना। स्थितियां, परिस्थितियां जो कुछ भी हो, जीवन किस ओर जा रहा है, या सुखद जा रहा है या नकारात्मकता में जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके उद्देश्य, यदि आपका अपने ड्रीम्स को पाने के प्रति, या आपको उस उद्देश्य को सार्थक करने के प्रति आपका अगर विजन क्लियर है, तो डेफिनेटली आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा, और एक्सेप्ट आप कर भी जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि वो चीज है जो हमें बाकियों से अलग करती है, या वो है हमारी एक सफल आदत। वो सफल आदत है एक्सेप्ट द चैलेंज। चैलेंज को हमें स्वीकार करना ही होता है, और यही सब कुछ है जो असफल लोग नहीं कर पाते हैं, और या करना छोड़ देते हैं, एवरेज लोग करना नहीं चाहते हैं। ये सब बातें सफल आदमी से कहीं ना कहीं अलग बना देती हैं, जो आप छोड़ देते हैं, ये एक आम इंसान छोड़ देता है। तो इन बातों को हम कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही होगा, और उन कामों को अपनी आदत बनाना होगा जिनकी हमें चाहत होती है, चाहे वो काम हमारी पसंदगी में हो या न पसंदगी में हो। वो मैनर्स, वो एटिकेट्स, वो क्वालिटीज, वो एबिलिटीज हमें अपने अंदर उन चैलेंज को एक्सेप्ट करके विकसित करनी होती है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि बिना इसको एक्सेप्ट किए हुए यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल इन बाय सिटिंग इन द चेयर। सिंपल सी बात है, हमने एक कहावत सुनी है कि हमको घर बैठकर कुछ नहीं मिल सकता है, और हाथों हाथ कुछ नहीं मिलना है। तो ये हमें आदत बनानी चाहिए। हमें इसके लिए बहुत सारी चीजों में वर्क करना होता है, डिसिप्लिन में रहना होता है, हमें डेडिकेशन भी रखना पड़ता है, हमें अपनी एक वर्क एथिक्स भी बनानी पड़ती है, हमें अपने अंदर एक मेहनत परिश्रम करने का एक जो होता है कि रोड मैप होता है, किस वे में हम अपनी मेहनत को एफर्ट डालें, अपने उसमें ऐसा एक प्रयोग करें कि जिसमें हमें सफलता मिले। तो ये डेफिनेटली ये चीजें हमें करनी होती हैं। एक सफल आदमी अपने अंदर वो सारी आदतों को डालता है, इन सारी आदतों को डालता है, विकसित करता है, चैलेंज एक्सेप्ट करता है, जो आदतें उसके अंदर होती हैं उन आदतों को भी वो विकसित करता है, उन आदतों को भी वो उनमें भी अपने एक परफेक्शन लाने का प्रयास करता है। इस दुनिया में जब आप आए थे, हम आए थे, या वो सफल लोग आए थे, ईश्वर ने किसी को भी ये कहकर नहीं भेजा कि अमुक चीज आप नहीं पा सकते, अमुक
चीज का आप सुख नहीं भोग सकते, ये चीज आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक बराबर योग्यता देकर ही जिसको मूल प्रवृत्ति कहते हैं भेजा है। हमारी शिक्षा, परवरिश, संस्कार के आधार पर किसी गुण को हम डेवलप कर लेते हैं, किसी गुण को हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें अगर बड़ी सफलता पानी है, बड़े उद्देश्य पाने हैं, तो एक गुण जो एक मूल प्रवृत्ति में हमारे अंदर आता है कि चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना या कभी हार ना मानने वाली एक आदत को विकसित करना, ये हमें विकसित करनी होती है। इस पर हमें इंप्रूव करना होता है। और जो सफल लोगों ने की है, जो आज हम देख पा रहे हैं, हम सभी लोग देखते हैं, बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं, बहुत सारे इतिहास में महापुरुषों की कहानियां भरी हुई हैं। हम आप उनको पढ़कर, सुनकर मोटिवेट होते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा विशेष काम जरूर किया होगा जो बाकी के लोगों से बिल्कुल अलग रहा होगा। तो इन बातों पर हमें ध्यान देना है। ये क्या ध्यान देना है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी इस जर्नी में, जो भी उनकी जर्नी रही होगी, कहीं ना कहीं उन्होंने अनगिनत चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। सफल आदमी जानबूझकर या सिंपल सी बात है, कभी ये चीजें ऐसा नहीं है कि ये चीजें हमें समझ में आती ही हैं या हमें उनको क्या कहते हैं, हमारे अंदर एक वो भावना रहती है कि हाँ इसके इस तरह से इम्प्लीमेंट करके इन एथिक्स पर हम काम करके हम आगे बढ़ सकेंगे या हम इन पर एक एफर्ट अपना डाल पाएंगे। डेफिनेटली नहीं है, हमें वो करना पड़ता है। चैलेंज के एक्सेप्ट के आशय से ये है कि अगर मुझे किसी काम में सफल होना है तो उस प्रोफेशन की से संबंधित हमें अपने आप को एक लर्निंग एटीट्यूड में डालना होगा। ये भी एक चैलेंजेस है। हमें अगर पढ़ना पसंद नहीं तो हमें पढ़ना होगा। तो वो सफल लोग ऐसे हैं जो बार बार वही काम करते हैं जो उनकी चाहत में होते हैं या नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। वो चाहे कितनी बार उनको बुक्स पढ़नी हो, चाहे उनको कितनी बार प्रैक्टिस करनी हो, चाहे कितनी बार उनको इम्प्रूवमेंट करना हो, चाहे कितनी बार उनको नॉलेज हासिल करनी हो, वो सब काम बार बार वो निरंतर करते रहते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक उनको वो मनवांछित सफलता ना मिल सके। हर सक्सेसफुल आदमी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो आदतें डालता है जो एक एवरेज आदमी आदत डालना नहीं चाहता या करना नहीं चाहता या उनको छोड़ देता है। हर सफल आदमी अपने प्रोफेशन की बारीकियों को समझता है, उसके प्रोफेशंस के हिसाब से बारीकियों को करने की जो आदतें होती हैं वो डालना पसंद करता है, उन बारीकियों से सीखता है, उन पर इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, खुद का एनालिसिस करता है। इन सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हुआ वो आगे बढ़ता है और डेफिनेटली अभी तमाम बाधाओं को पार करते हुए कहीं ना कहीं सक्सेस को पा लेता है। यानी इन सारे जो अनगिनत चैलेंजेस जो आते हैं इनको पार करके वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक माइलस्टोन जरूर साबित कर लेता है। और सबसे बड़ी चीज अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। खुद पर विश्वास या उस ऊपर वाले पे विश्वास जिसने हमें यहाँ भेजा है उस पर एक विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। हम आपने देखा होगा, हम आपके साथ अक्सर अनुभव हुए होते हैं, एक बंदर का बच्चा है वो भी हम आपको घुड़की दे देता है, हम आप डर जाते हैं। और क्यों डर जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक एहसास होता है, वो भी घुड़की इस बेस में दे रहा होता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कोई है। हमें भी एक मैसेज मिलता है कि अगर उसको हम कहीं अटैक करेंगे, कहीं उसको हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो बंदर का बच्चा भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उस बंदर, सोचने वाली बात यह है कि उस बंदर के अंदर वो विश्वास कहां से आया? वो विश्वास उसको इसलिए आया कि उसके मम्मी पापा उसके आसपास हैं। तो हमें भी ये विश्वास नहीं, हम सब क्यों चिंता करते हैं, हम सब क्यों व्यर्थ में टेंशन लेते हैं? क्योंकि हम सबके मम्मी पापा वो है ना, वो यूनिवर्स, तो वो देख रहा है। ये चिंताएं हैं, ये टेंशन है, यही हमारे कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अविश्वास का एक वो लाती है, प्रभाव डालती हैं और कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, हम कहीं ना कहीं मिथ्यकता की ओर चले जाते हैं। क्योंकि ये विश्वास की कमी, क्योंकि विश्वास और चिंता ये इन दोनों का तालमेल हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल विरोधाभासी है। तो उस यूनिवर्स पर जरूर विश्वास करें कि हाँ, तमाम चैलेंजेस के एक्सेप्ट करते हुए भी, तमाम आवश्यक कर्म को करते हुए भी, तमाम अच्छे कार्यों को करते हुए, तमाम अच्छाइयों को अपनाते हुए भी, तमाम वो मूलभूत बातों को अपनाते हुए भी, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए भी यदि आपको क्या कहते हैं अपेक्षित परिणाम, मनवांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो उस ऊपर वाले पर भरोसा करिए कि वो आपको जरूर देगा। जहां आप टूटोगे, जहां आप गिरोगे, जहां आप जो है असफल होगे, वो आपको जो है
वहां पर आपको उठाएगा, वो वहां पर आपको बनाएगा, वो वहां पर आपको पहुंचाएगा। ये बिलीव जरूर आपको एक यूनिवर्स पर होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये तभी आएगा, ये यूनिवर्स तभी आपके साथ काम करेगा जब आप उसके लिए जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसके लिए आवश्यक जो है आप कर्म को पूर्ति कर रहे हैं। आप अपने आप को इम्प्रूव करके उन बातों को प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, सक्सेस के लिए या उन बातों की प्राप्ति के लिए आप लायक हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आपकी उपस्थिति से मुझे कुछ कहने का एक साहस हुआ, मैं अपनी बात को रख सका। इस सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत गंभीरता से, विनम्रता से, सादर सहित आप सभी का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बैक टू यू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, जबरदस्त सुपर प्रेजेंटेशन विकास सर। रियल में ये कहते हैं कि जहां आप हैं तो वहां टॉपिक का मींस रियल एजुकेशन का आना एक हम सब लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट की बात रहती है। और ये कहा जाता है कि रियल में कि नई दिशा परिवार में जब विकास सर होते हैं तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा के प्रति, इसीलिए आपको संपा मैम या जी ज्ञान के सागर बोलती हैं कि चूंकि आपके पास में हर टॉपिक के प्रति इतनी गहराई से और गंभीरता से आपके पास में वो मटेरियल हुआ करता है, वो सिलेक्शन हुआ करता है शब्दों का, या जो उचित से उचित एक उच्च क्वालिटी का मेरे पास में, हम लोगों के पास में जो ज्ञान या नॉलेज मिलना चाहिए वो हम सबको मिलता है। तो रियल में विकास सर आपका एक डिलीवर्ड करने का जो तरीका है, हम लोगों को यूं ही मतलब एक आसान वे में आप डिलीवर करते चले जाते हैं, जो एक एक करके इंसान के दिल और दिमाग में बढ़ता जाता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस, इंसान की मेहनत, इंसान का स्ट्रगल वो झलक जाता है, वो परफॉर्मेंस में दिख जाता है। क्योंकि आप भाई प्रोफेशन से भी अपने प्रोफेशन में माहिर रहे और आज ये टीचिंग नहीं है, ये स्पीकर है, ये प्रेजेंटर, आप जब प्रेजेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मुखार बिंदु से ये कह सकता हूं कि ज्ञान, एक नॉलेज कहीं ना कहीं बरसता है और हम लोगों को जीवन में काम कर रहा हूं। मैं खुद अपने आप को इस बात को समझ पा रहा हूं कि जब से आपके मेंटरशिप में या आपकी अगुवाई में मैं अपने जीवन को लाया हूं, जब से कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जीवन में एक नए रास्ते, एक नए चैलेंजेस का सामना करने की एक ताकत और नया एक नॉलेज हमें बराबर मिलता है और अपने आप को हम यहाँ पर पा रहे हो, ये कर पा रहे हैं। तो थैंक्स अगेन विकास सर, यूं ही आपका साथ हम सबके लिए बना रहे, हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर। देर न करते हुए इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और आज के प्रेजेंटर के तौर में मैं देख पा रहा हूं कि अभी 2 हैंड रेस हैं। मैं सबसे पहले हैंड रेस के तौर में बुलाना चाहूंगा धर्म सिंह सर। धर्म सिंह सर प्लीज आए, आपका स्वागत है और आज के टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करें, विकास सर को अप्रिशिएट करें। जी धर्म सिंह सर, अगर हमें आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए सर। धर्म सिंह सर, क्या आप हो? ओके, आई थिंक आप सुन नहीं पा रहे हैं या कहीं बिजी हैं। इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा आगे पारुल मैम। पारुल मैम आपका हैंड रेस है, प्लीज आए, आपका स्वागत है। ओके ओके, थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है सर? वेलकम, कन्फर्म, क्लियर। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल नई दिशा मंच से और नई दिशा परिवार में सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ, अभिनंदन वंदन करती हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर विकास सर, वाह, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा, हर शब्द उनका ज्ञान से भरा, बहुत विश्वास से भरा, बहुत अच्छा लगा सुन के, सबने बहुत कुछ सीखा। सो थैंक यू सर। और आज के हमारे होस्ट हमारे जेपी सर, माइंड ब्लोइंग होस्टिंग, बहुत अच्छी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है। हम सब एक इंसान को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनके लिए गर्व महसूस भी करते हैं, पर उनके जीवन की सफलता के पीछे संघर्ष की कहानी से बिल्कुल अनजान होते हैं। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं ना, अतिरिक्त शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुनिया में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक वो जो सामान्य रूप से जीना पसंद करते हैं और बढ़ने के लिए जीवन में आने वाली कठिनाइयों का पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष का रास्ता चुन लेते हैं। ऐसे लोगों का जीवन आसान तो नहीं होता। दरअसल हर इंसान का जीवन संघर्ष से भरा होता है, केवल उनके रूप अलग अलग होते हैं। संघर्ष तो वो भूषण है जो व्यक्ति को आंतरिक
रूप से सुंदर और शक्तिशाली बनाता है। कहते हैं ना, जिस प्रकार छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में चलते रहने का हौसला देने के साथ मंजिल तक पहुंचाने में मदद जरूर करता है। ठीक उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन सफलता के लिए संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा अवश्य देता है। कहते हैं ना दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, महावैज्ञानिक थॉमस एडिसन मानव स्वर को रिकॉर्ड करने और दोहराने वाली मशीन रिकॉर्डर बनाना चाहते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उन्हें कहा, ऐसा हो पाना असंभव नहीं है, तुम सिर्फ अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। एडिसन ने किसी से कुछ नहीं कहा, वो बस अपने काम में लगे रहे। एडिसन को बस एक कुदरत का नियम पता था। जरा ध्यान करना, उनकी ये सीख हम सब के काम आएगी। एडिसन जानते थे कि मस्तिष्क जिस चीज को सोच सकता है और जिस चीज पर विश्वास कर सकता है, उसे उत्पन्न भी कर सकता है। इस नियम को जानने की वजह एडिसन आम लोगों से ऊपर उठ पाए और उन्होंने आवाज रिकॉर्ड करने वाली मशीन भी बना दी। उसी तरह हेनरी फोर्ड ने जब अपनी पहली गाड़ी सड़क पर चलाई, बहुत लोगों ने उन्हें कहा, तुम फालतू कारों में लगे हो, ऐसी मशीन के लिए कोई पैसे नहीं देगा। फोर्ड ने कहा, देखते जाओ, मैं पूरे विश्व की सड़कों पर कारों को काट दूंगा। भविष्य में कारों का इस्तेमाल इतना अधिक किया जाएगा, और वो सच निकले। हेनरी फोर्ड ने भी लोगों की नहीं, अपने दिल और विश्वास की सुनी। दोस्तों, याद रखना, विश्वास एक ऐसी ताकत और कुदरत का नियम है जिसके दम पर आप किसी चुनौती का सामना करके आप अपनी मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपको दिल से किसी चीज पर यकीन हो, आप कोई काम कर सकते हो। दुनिया कितना भी मना क्यों ना करे, आप उसी काम को कर जाओगे। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। सो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू जेपी सर। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल मैम, बहुत अच्छा बोले हो। और रियल में आप हर टॉपिक पे अच्छा बोलते हो, आपके पास में रियल सिलेक्शन होता है शब्दों का, और अच्छा एजुकेशन लाते हो आप। यूं ही आते रहिए, ऐसी मेहनत करते रहिए, ये आपकी लगन आपको मंजिल पे बहुत जल्द पहुंचा रही है, और जीवन पर्यंत आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। इसी कड़ी में देख पा रहा हूं, हैंड रेस के तौर पे मैं बुलाना चाहूंगा कोमल देवी शर्मा जी। मिस कोमल देवी शर्मा जी प्लीज आए, आपका स्वागत है। और समय का ध्यान रखते हुए आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं आज की टॉपिक पर। थैंक यू जेपी सर, मेरी आवाज आ रही है? वेलकम मैम, प्रॉपर करो, कंटिन्यू। मैं कोमल शर्मा इटावा से। आज मैं नई दिशा फैमिली को दिल से धन्यवाद देती हूँ, और ईश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। सर, आज का जो टॉपिक है, चुनौतियां स्वीकार करें या चुनौतियों को अपनाइए, ये इतना बेहतरीन टॉपिक है। ये हम सबकी जिंदगी से रिलेटेड भी है। जो भी मनुष्य जीवन में जिसने भी जन्म लिया है, उसकी जिंदगी से तो 100% रिलेटेड है। और हमारे रिस्पेक्टेड विकास सर ने इसमें इतनी गहरी गहरी बातें बोल दी हैं कि अब हमें नहीं लगता है कि हम कुछ बोल पाएंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास करते हैं। सर, अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें कदम कदम पर नए नए आयाम तय करने होंगे, और हमें जाने अनजाने उन चुनौतियों को भी स्वीकार करना होगा जो हम चाहते नहीं हैं। क्योंकि चुनौतियां कब आती हैं? जब परिवर्तन के द्वारा हम प्रगति करने की कोशिश करते हैं। बाकी नॉर्मल जिंदगी तो चल ही रही है, तभी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब प्रगति द्वारा परिवर्तन के द्वारा जब हम प्रगति करने की कोशिश करते हैं, तो जो लोग अपना मन नहीं बदल सकते हैं, वो सब कुछ नहीं बदल सकते हैं। जब जो चुनौतियों को, इसका मतलब आशय ये है कि जब चुनौतियों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उनका सॉल्यूशन नहीं खोजेंगे, तो हम फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। माना कि जीवन में चुनौतियों का अंबार है, पर यहाँ कदम कदम पर विकल्पों का समव्यवहार है। जब हम चुनौतियों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमको बहुत सारे विकल्प नजर आते हैं। पर हमको विकल्पों पे नहीं जाना है, हमको संकल्पों पे रहना है। हमको संकल्प करना है कि हमको ये करना ही है, क्योंकि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा त्याग भी बड़ा होना चाहिए। कुछ रास्तों पे हमको अकेले ही चलना होगा,
आज जीवन में जितनी भी मुश्किलें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इनका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि ये दुनिया जो होती है परिणाम देखती है, प्रयास नहीं। आपके पास एक ही जीवन है और इसे आप बहाने बनाने में गुजार दें या चुनौतियों को स्वीकार करके उपलब्धियां हासिल करें। जब हम चुनौतियों को स्वीकार करते करते लक्ष्य के आधे रास्ते पे जाकर वापस लौटने की सोचते हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसा 50% से अबव लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं अब नहीं होगा, अब हम वापस चलते हैं। तो ऐसा हमको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम वापस जाएंगे तब भी हमको आधा रास्ता ही तय करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें उस आधे रास्ते आगे आगे की तरफ जाके, ना कि पीछे की तरफ आके। किसी राह पे चलते चलते आई अड़चन को सुलझाते सुलझाते जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं वही हमारी वास्तविक उपलब्धि होती है। वहीं से हम चैलेंजेस का सैल्यूशन निकाल पाते हैं। जीवन में निर्णय लेने के बाद कभी भी पलट कर नहीं देखें, और जो पलट के देखते हैं वो कभी भी इतिहास नहीं रच पाते। जिस दिन आपको लगे कि आपके जीवन में सफलता कौन ला सकता है, उस दिन आप कुछ मत करिए, बस शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाइए। उसमें जो इंसान नजर आएगा वही आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक आप जा सकते हैं, क्योंकि उसी इंसान को सारी लड़ाई लड़नी होती, लड़ाई लड़ने के बाद वो सफल हो सकता है। हम कभी टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, मगर विपत्तियों रूपी चुनौतियों का सामना करने से ही हम निखरते हैं। कभी भी अगर हमें चुनौतियां आए तो फिर से कोशिश करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि एक बार असफल होने के बाद जब हम दोबारा कोशिश करते हैं तो इस बार हमारी जो शुरुआत होती है वो शून्य से नहीं होती है, बल्कि एक अनुभव से होती है। फिर भी कभी भी जब हम चुनौतियों से परेशान हो तो सिर्फ ऊपर वाले को याद करके उससे सॉल्यूशन मांगे, और एक बात हम अपने सामने बोले कि आपकी निगेटिविटी का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी निगेटिविटी का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा नेचर और मेरा ब्लड ग्रुप दोनों ही पॉजिटिव है। थैंक यू। ओवर टू जेपी सर। हेलो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कनम कोमल मैम। आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया टॉपिक को और बहुत अच्छा मटेरियल लाए। आपने बहुत शालीनता से अपने शब्दों को रखा, टॉपिक का मीन्स क्लियर किया, टॉपिक में चार चांद लगाए, और ऐसे ही आते रहिए। नई दिशा परिवार में हमेशा Thank आपका you, स्वागत sir. है, आप अपने से प्रयास करिए। थैंक यू। Thank इसी कड़ी में देख पा रहा हूँ, अगला हैंड रेस है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर विनीश कुमार गौतम जी का। विनीश कुमार गौतम जी प्लीज चाहे समय का ध्यान रखते हुए आप अपने शब्दों को रखें आज के टॉपिक पे। प्लीज विनीश सर, स्वागत है। Thank you so much, JP sir. Thank you so much. Invited to me. Myself, Mr. Welcome, विजय sir. गौतम औरैया यूपी से आप सभी का इस नई दिशा फैमिली में दिल से स्वागत, अभिनंदन। और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार और अमेजिंग है। चुनौतियों को स्वीकार करें। और विकास सर ने बहुत ही शानदार तरीके से डिफाइन किया है आज के टॉपिक को, और कोमल मैम ने भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया, एंड पारुल मैम ने भी बहुत शानदार तरीके से उदाहरण देकर हम लोगों को समझाया आज की चुनौतियों के बारे में। अब जैसा आज का टॉपिक है कि अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें, तो हर इंसान की जिंदगी में दो तरह की चुनौतियां होती हैं। एक चुनौती तो वो होती है जो हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए या समाज को सुधारने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी चुनौती वो होती है जो हम ना चाहते हुए भी हमको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, जैसे जो प्रकृति का नियम है कि हर 4 महीने बाद मौसम का परिवर्तन होता है। यानी अभी गर्मी चल रही है, गर्मी के बाद बरसात आ जाएगी, बरसात के बाद फिर सर्दी आ जाएगी। तो जो प्रकृति ने हमको चीजें दी हैं, जो चैलेंजेस दिए हैं, चाहे वो वातावरण का हो, चाहे संघर्ष का हो, चाहे वो परिस्थिति का हो, चाहे मानसून का हो, वो चैलेंज हमको एक्सेप्ट करने ही होते हैं। और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और इसी प्रकार चैलेंज भी हमारी लाइफ का एक नियम है। अगर हम लाइफ में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, खासकर समाज को लेकर, राजनीति को लेकर, नई टेक्नोलॉजी को लेकर, या
समाज में नई जागरूकता पैदा करने के लिए भी हमको नए नए चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जिस तरह आपने देखा होगा, और ये दो तरह के चैलेंज हो गए। इन चैलेंज में भी जो इंसान अपने चैलेंज के प्रति पॉजिटिव रहता है, वो इंसान लाइफ में हिस्ट्री क्रिएट करता है, यानी आम इंसान से एक खास इंसान बनता है। आप अपने चैलेंज के प्रति कमिटमेंट रहिए। जो आपने चैलेंज को स्वीकार किया है, दुनिया कुछ भी कहे, आपको उसके प्रति पॉजिटिव रहना है कि आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आजू बाजू वाले लोग क्या करते हैं। आंधी आएगा, तूफान आएगा, बरसात आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहा जाता है कि जब हम किसी भी चीज को दुनिया शिद्दत से स्वीकार करते हैं तो 101% वो चीज आपको मिलती ही मिलती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ईश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है। आप लाइफ में जैसा सोचते हो उसी हिसाब से आपको कई गुना वापस मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे जब हम कभी कुएं के पास जाते हैं, तो कुएं के पास जाने के बाद हम जो चीजें एक्सेप्ट करते या बोलते हैं वही चीजें हमें रिटर्न मिलती हैं। इसी तरह हम सबको हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव के साथ साथ जो समाज में हमको चैलेंजेस मिलते हैं उन चैलेंज को एक्सेप्ट करते रहेंगे तो लगातार हम आगे बढ़ते रहेंगे, और इन नए चैलेंज के साथ अपने आप को एक नई दिशा यानी नई प्रोग्रेस और ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, अब्राहम लिंकन यानी 7 बार हारने के बाद भी अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने, लेकिन उस हार से उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने उस हार से ये सीखा कि ये जो मैं हार रहा हूँ, ये हार हमारे और अच्छा करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। ये क्या था? ये चैलेंज था समाज का। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक दिन हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इसी तरह हम इंसान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जैसे आज इस टॉपिक पे चलते हैं, चैलेंज की बात आ रही है। जैसे मिस्टर एस मुफारिस सर जो हमारे ऑन पैसिव के सीईओ सर हैं, आज दुनिया से पूरा चैलेंज एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, और उसका हम भी एक हिस्सा है। आज पूरी दुनिया एक तरफ, फाउंडर्स लोग एक तरफ, फाउंडर में भी बहुत सारे नेगेटिव फाउंडर हैं, लेकिन आज हम लोग नई दिशा फैमिली में आकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, और लगातार हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये भी एक चैलेंज है, और यही चैलेंज हम सबको एक दिन ऑन पैसिव में हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए लोगों के बीच में हमारी पहचान छोड़कर जाएगा। तो थैंक यू सो मच जेपी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय का अभाव है, बाकी लोगों को भी बोलना है, क्योंकि बोलने के लिए तो काफी है। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू विनीत सर, आपने बहुत अच्छी बात रखी अपनी, और आज के टॉपिक पे कि रियल में हर लेवल पे इंसान को एक चैलेंजेस को अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, और परिवर्तन या चुनौतियां जीवन का एक श्रृंगार है, और इस श्रृंगार को स्वीकार करना पड़े। जो इंसान परिवर्तन को या चैलेंजेस को अपने जीवन में एक श्रृंगार बना के और अपनी जीवन की सक्सेस की जर्नी में एक मोहरा बना के आगे बढ़ने का साथ जुटा ले जाता है, वही अपनी मंजिल पे बहुत जल्दी में और कम समय पे और पहुंच जाता है, और अपना मन चाहा झंडा फहरा देता है। मेरा ऐसा नहीं बिल्कुल। तो जीवन में चुनौतियों से कभी नहीं घबराना चाहिए। हम सबका एक निचोड़ है, एक सार पे हम पहुंचते हैं कि जीवन में जिनने चुनौतियां को एक्सेप्ट किया, हमने पहले से एक्सेप्ट किया, तो वो हम अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे पहुंच गए। और अगर नहीं किया, फिर वो दूसरे टाइप की जो चुनौतियां आती हैं, वो जीवन को हमें कहीं ना कहीं एक गलत, एक गर्त की तरफ ले जाती हैं, असफलता की तरफ ले जाती है। लेकिन वो चुनौतियां फिर डे पर डे आती है, और हर घड़ी आती है, हर समय आती है। उनको चाह के ना चाह के हमें स्वीकार हो, यानी भोगना होता है, वो फिर परेशानियों में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम जो परिवर्तन आता है उसको स्वीकार करते हैं, जो चुनौती, तो कहीं ना कहीं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनीत सर। और इसी कड़ी में सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसी कड़ी में देख पा रहा हूं अगला हैंड रेस धर्म सिंह सर अगर हैं तो प्लीज आए, आपका स्वागत है, अगर कंफर्टेबल है। धर्म सिंह सर।
अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए, आपका स्वागत है। और कोमल मैम, विनीत सर, आप अपने हैंड रेस कर लीजिए प्लीज, आपका शेयरिंग हो चुका है, आप लोग अपने हैंड रेस कर लीजिए, हैंड रेस डाउन कर लीजिए। स्वागत है धर्म सिंह आवाज आ सर। रही है? हाँ यस सर, क्लियर, कंफर्म, कंटिन्यू। जी सर, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नई दिशा परिवार को मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा बोलूंगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे सफलता बहुत आसानी से मिली हो। जैसा कि किसान खेतों से अनाज पैदा करने के लिए कितना कठोर संघर्ष करता है, ठंडी गर्मी रात दिन उसी में लगा रहता है, उसी के संघर्ष का परिणाम हर मनुष्य पशु पक्षी उसी अनाज से अपने पेट को भरता है। इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा गया है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए चुनौतियां कहें या संघर्ष करते हैं। बस फर्क ये है कि सबके लिए वह अलग अलग होता है, लेकिन जिंदगी को बेहतर बनाने और सफलता पाने के लिए संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये व्यक्ति को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप वर्तमान समय में देखें तो जो भी लोग आज महान बने हैं, उन सब में एक खास बात है, संघर्ष और चुनौतियां। जो भी जीवन सफर में चुनौतियों को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जहां संघर्ष और चुनौतियां नहीं, वहां प्रगति नहीं। जीवन में वही इंसान सफलता की ऊंचाइयों को छूता है जिसने संघर्ष के दौरान हार ना मानी हो और अपने कदम पीछे ना किए हों। दुख के जीवन में आने वाली चुनौतियों का कभी भी दूसरों की चुनौतियों से तुलना नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार दूसरों की सफलता पर भी निराश नहीं होना चाहिए। खुद की सफलता का रास्ता खुद ही बनना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू सर, मुझे सादर आमंत्रित किया, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी अपनी बात रखी। और आप जो है डेली आप जो है जब आते हैं सेशन में, आप कुछ अच्छे शब्दों के साथ में, अच्छी शेयरिंग के साथ में आते हैं। ऐसे आते रहिए, हमेशा आपका स्वागत है। आपकी लगन को, आपके डेडिकेशन को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। नई दिशा परिवार में हमेशा आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म सिंह सर। इसी कड़ी में देख पा रहा हूँ आगे एक हैंड रेस है मेरे पास में, मैं देख पा रहा हूँ राखी सोनी जी। प्लीज मैम आए, आपका स्वागत है नई दिशा परिवार में, और आप अपनी शेयरिंग आज के टॉपिक पर रख सकती हूँ। राखी सोनी जी, थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट वेलकम करने के मैम। लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज राखी सोनी फ्रॉम सागर एमपी। आई एम पार्ट ऑफ नॉन पैसिव। और जो आज का टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है कि चुनौतियों के ऊपर है। तो हमें वाकई में चुनौतियां जब तक हमारी लाइफ में नहीं आएंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर आपको अच्छे से जीनी है तो हमेशा सीखते रहना चाहिए, और सीखते रहने के लिए चुनौती का सामना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे ज्यादा वही पर जब सबसे ज्यादा कठिन काम के लिए हम सबसे पहले करना सीख जाते हैं, तो ये ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि हमारी लाइफ में ढेरों चुनौतियां आती हैं, सुबह से शाम तक आपके लाइफ में चुनौतियां आती हैं, और उनका सामना करते करते जब आप आगे बढ़ना सीख जाते हैं तो आपके लिए चुनौती भी खेल लगने लगती है। जब चुनौतियों को हम जब खेल समझ करके आगे बढ़ते हैं तो वो चुनौतियां हमारे लिए बड़ी नहीं लगती हैं, बहुत छोटी लगने लगती हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि सफलता अगर आपके लिए पानी है तो चुनौतियों के ऊपर आपको चलना ही पड़ेगा, और चुनौतियों के लिए आपको अकेले ही जाना पड़ता है। क्योंकि आप जब अकेला चलना सीख जाते हो तो आपके लिए मंजिलें भी पाना भी आसान हो जाती है। क्योंकि चुनौती तो हर समय आती है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से ही हमारे जीवन में चुनौतियों का सामना हमें अकेले ही
करना पड़ता है, और हम अकेले जब लड़ना सीख जाते हैं तो हमें चुनौतियों का सामना करना भी आ जाता है। और संघर्ष से जब हम आगे बढ़ते हैं, संघर्ष के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें लाइफ में बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमें मिल जाती हैं सफलता के लिए। तो चुनौतियों, जब हम सफलता के प्राप्त करते हैं, चुनौतियों से लड़कर सफलता प्राप्त करते हैं, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो लाइफ में हमेशा चुनौतियों से डरे नहीं, चुनौतियों का हंसकर सामना करें और हंसकर ही आगे बढ़े, क्योंकि लाइफ में हमेशा मरते दम तक हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कोई सी भी हो, शारीरिक हो, आपकी बीमारियों के रूप में चुनौतियां हो, चाहे आपकी सफलता के रूप में हो, आपके कैरियर के रूप में हो, आपके रिलेशनशिप के रूप में हो। चुनौतियां आपके हर कदम पर खड़ी होती हैं, बस उसको सहर्षता से स्वीकार करिए, खुशी से स्वीकार करिए और हंसते हंसते आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम और बहुत बहुत धन्यवाद राखी सोनी मैम जी, आप नई दिशा परिवार में आई हैं, ऐसे ही आती रही, आपका हमेशा नई दिशा परिवार आपका स्वागत करता है। बहुत सारे आपने आज के टॉपिक पे अपनी बात रखी, अच्छा शब्दों का सिलेक्शन रखा, अच्छे डिलीवर्ड किया कि चुनौतियां जीवन में हर पल हमें आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी, किसी भी रूप में हो सकती हैं। बीमारियों से संबंधित हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जीवन में बहुत सारी ऐसी मोड़ आते हैं कि चुनौतियों का सामना करना ही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राखी सोनी मैम जी, प्लीज ऐसे ही आते रहिए, हमेशा आपका स्वागत है। इसी कड़ी में मैं राखी सोनी मैम जी और धर्म सर अपना हैंड रेस डाउन कर लीजिए प्लीज, आपका शेयरिंग हो चुका है। और मैं इसी कड़ी में मैं देख पा रहा हूँ, और कोई अगर हैंड रेस सॉरी शेयरिंग करना चाहता है तो अपना हैंड रेस कर सकता है, कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं अपने नई दिशा कोर टीम की तरफ। मैं बुलाना चाहूंगा जी, ओके, प्रियंका मैम प्लीज आइए, आपका स्वागत है। प्रियंका देवी मैम, प्लीज प्रियंका मैम आइए, आपका स्वागत है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज आए, हमें आप सुन पा रहे। प्रियंका मैम आप हो? ओके, नहीं सुन पा रहे, तो आगे हम चलते। मैं बुलाना चाहूंगा इसी कड़ी में रेनू बंसल मैम। रेनू मैम आइए प्लीज, आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पे आप अपनी शेयरिंग रखिए। ओके, थैंक यू सो मच जेपी सर, वेलकम बोलने का वेलकम मौका मैम। दिया। और टीम चैंपियन नई दिशा के मंच पर सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं रेनू बंसल वेलकम करती हूँ सभी का। थैंक यू सो मच मोदी सर। थैंक्सफुल हूँ सरमनन सर की, जिनका बैकएंड में हम सबका सपोर्ट रहता है। और थैंक्सफुल हूँ अपनी नई दिशा फैमिली की, उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है हमारे साथ में। तो थैंक यू सो मच। टॉपिक बहुत प्यारा है और आज का टॉपिक इतना सुंदर है कि इतने अच्छे से हमारे विकास सर ने इस टॉपिक को प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। और भी हमारे भाई बहन आए, सभी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया इस टॉपिक को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में बहुत चुनौतियां आती हैं, क्या हर चुनौती को स्वीकार करना चाहिए? बहुत सुंदर टॉपिक दिया है आज हमारी साहिन मैम ने। वैसे तो हर पर डे वो देती रहती हैं एक से एक सुंदर टॉपिक, आज भी बहुत प्यारा टॉपिक दिया उन्होंने। सो थैंक यू सो मच साइन मैम आज के टॉपिक के लिए। हर एक इंसान को अपनी जिंदगी से प्यार होता है ना। हर कोई अपनी लाइफ से प्यार करता है, जिंदगी से प्यार करता है और इसी वजह से वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगा रहता है। अब जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहती हैं, क्योंकि जीवन का नाम ही मुश्किलों से भरा पड़ा है। जन्म लेते ही हमारे साथ जब तक बचपन रहता है तब तक तो चलो नहीं समझ में आती है, लेकिन जैसे ही हम समझदार होते हैं तो मुश्किलें हमें घेर लेती हैं और पीछा नहीं छोड़ती लास्ट तक, जब तक हम चले नहीं जाते इस दुनिया से। जब तक जीवन है, संघर्ष और चुनौतियों का सामना ना हो तब तक जीवन में मजा भी नहीं आता। एक चीज और है, अगर मुश्किलें नहीं आए तो हम सीख भी नहीं पाते, क्योंकि यही हमें जीवन में आगे बढ़ाना सिखाती है। एक बात और कहना चाहूंगी मैं, बात कड़वी है पर बिल्कुल सत्य है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर सच में क्या साथ होते हैं? नहीं होते। बोल तो देते हैं आप संघर्ष करो हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन वो साथ नहीं देते। अगर सच में लोग साथ देते तो संघर्ष की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती क्या? नहीं पड़ती। हर संघर्ष करते हुए अपने जीवन में इतनी आसानी से आगे बढ़ने लगते हैं। देखा होगा कि हम संघर्ष करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं कि दुनियादारी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और जीवन जीने लगते हैं।
कहते हैं ना कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष और चुनौतियों से भरा पड़ा है। जिसने इसका सामना किया वही विजेता हुआ है। हरिवंश राय बच्चन जी की एक लिखी कविता हम सबने सुनी है, हम सबने पढ़ी भी है और आप सबने भी पढ़ी होगी। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी हाँ, जीवन में मिली चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। तभी तो कहते हैं हिम्मते ए मर्दा मदद ए खुदा। जब आप खुद को चुनौती देते रहोगे तो आपको अपने अंदर की शक्ति का पता चलता रहेगा कि आप कितने शक्तिशाली हो। कहते हैं कि पॉजिटिव सोच हमारी सोच बहुत निर्भर करती है कि हम क्या सोचते हैं, किसके बारे में कैसा सोचते हैं और किस चीज के लिए क्या सोचते हैं। अगर सोच अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा। जीवन में संघर्ष ऐसी चीज है कि हमें हर मुकाम तक संघर्ष जरूर, मतलब मेहनत तो लगती है हर चीज पाने में। खाना बनाने में मेहनत लगती है, तभी वो मिलता है खाने को, है ना। किसी भी चीज में आगे बढ़ना है। मैं यहाँ एक गुरु महाराज की बात बोलना चाहूंगी कि हमारे इस्कॉन के शील प्रपाद महाराज, उन्होंने अपने जीवन पर्यंत बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष, पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष निकाल दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ भगवान को पाने के लिए। उन्होंने लगन लगा ली कि नहीं, बस कि मुझे ईश्वर को पाना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है, सब कुछ उनके लिए करना। उन्होंने अपने सब कुछ छोड़ दिया और जीवन पर्यंत भगवान में लगा दिया। और आज इस्कॉन में बच्चा बच्चा उनके नाम को प्रणाम करता है, उन्हें गुरु मानता है। तो संघर्ष ऐसा नहीं है कि आपने पेड़ लगाया, उसमें संघर्ष किया, मेहनत की और मतलब बड़ा हुआ और उसमें फल नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फल जरूर निकलेंगे, लेकिन संघर्ष भी, हमें मेहनत भी वहां करनी चाहिए जहां लगे कि हाँ इसमें हमें फायदा है, फालतू का नहीं। कांटे वाला पेड़ लगाओगे तो वहां कांटे मिलेंगे, आम नहीं मिलने वाला, है ना। हमारे मिस्टर एस मुफर्रत सर संघर्ष ही कर रहे हैं ना, हम सबके लिए कर रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जीवन बहुत सुंदर है, संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, ये गारंटी है। तो थैंक यू सो मच जेपी सर, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू मैम। आज की शेयरिंग आपकी बहुत वंडरफुल रही। आपने बहुत अच्छी शालीनता से और गंभीरता से अपने शब्दों को रखा और जीवन का दूसरा नाम आपने जो है संघर्ष को बताया। ये रियल बात है कि जीवन में संघर्ष या चैलेंजेस मतलब स्वीकार जो करता है वो जीवन का एक अलग मतलब ले जाता है और जीवन में एक अलग ऊंचाइयां पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेनू मैम, आप ऐसे ही आते रहिए और हमेशा आपका नई दिशा परिवार में बराबर आपका सपोर्ट और सहयोग एक अतुलनीय है। और इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। अगला हम देख पा रहे हैं, अगर प्रियंका मैम अगर आप हो तो प्लीज आए, आपका स्वागत है अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। थैंक यू सर, मेरी वॉइस आ रही है? आ रही, क्लियर, कंटिन्यू, वेलकम। थैंक यू मुझे मौका दिया बोलने का सर। मैं प्रियंका चौहान इटावा से। नई दिशा फैमिली को मेरा नमस्कार। विकास सर की प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी, लाजवाब, वंडरफुल रही थी सर। बहुत ही कुछ सीखने को मिला और होस्टिंग जेपी सर की लाजवाब रहती है, वंडरफुल रहती है। आज की टॉपिक बहुत ही अच्छी प्यारी है, सभी ने बहुत अच्छे से शेयरिंग रखे। कहते हैं कि चुनौतियां समय के दौरान आत्म करुणा का अभ्यास करना आवश्यक है। यह स्वीकार करते हुए कि हर किसी को सफलताओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने आप से दयालुता, समझ और धैर्य के साथ व्यवहार करें। आत्म करुणा विकसित करके आप एक सहायक आंतरिक वातावरण बनते हैं जो आपको प्रतिकूल परिस्थितियों से अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से वापस लड़ने से सक्षम बनता है। जब हम किसी चुनौतियां पर विजय पाते हैं तो हम मजबूत और अधिक लचीले बन जाते हैं और अपने आप के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में नई चीजें सीखते हैं। हम नए कौशल और क्षमताएं भी विकसित करते हैं जो हमारे जीवन में अन्य क्षेत्र में हमारी मदद कर सकते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो इसे एक नकारात्मक चीज के रूप में ना देखें। कहते ना कि फल परिचित करता है कि वृक्ष कैसा है और कर्म परिचित करता है किरदार कैसा है। सो थैंक यू, ओवर टू यू सर।
बहुत अच्छे प्रियंका मैम, आपने अच्छे शब्द अपने रखे, रियल में सुपर शेयरिंग आपकी, और ऐसे ही कंटिन्यू आते रहिए और थोड़ा प्रयास करते रहिए। आप भी अच्छे सिलेक्शन ले आते हो, अच्छा शब्द ले आते हो, टॉपिक पे रिलेट करते हो, और कंटिन्यू बस आप यही लगन बनाए रखिए, आप भी अपने मार्ग की तरफ अच्छे चल रहे हैं। थैंक यू प्रियंका मैम जी। इसी कड़ी में आगे देख पा रहा हूँ, मैं पे यहाँ पर बुलाना चाहूंगा अगर राकेश मिश्रा जी प्लीज आप हो तो आए, आपका स्वागत है। आप हमें सुन पा रहे हैं राकेश मिश्रा जी? जी सर, मेरी आवाज वेलकम क्लियर सर, हो रही थी सर? जी सर, कंटिन्यू धन्यवाद। क्लियर क्लियर। जी सर, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश कुमार मिश्रा, नई दिशा, इंडिया। कहते हैं आज के शब्द बहुत ही बढ़िया है, चुनौती। चुनौती कैसी हो, कहाँ हो, पर प्रेरणादायी हो, जिसके आगे हम लड़ सकते हैं और बढ़ सकते हैं। कहते हैं चिराग तले ही अंधेरा होता है, जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। जहाँ चिराग के तले जो अंधेरा होता है, जहाँ समस्या होती है वहीं उसका हल भी होता है। कहते हैं मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों का आदि होता है। साहसी पुरुष वही होता है जो समय के अनुसार चलता है और विषम से विषम परिस्थितियों में भी धैर्य से और साहस का परिचय देता है। कहते हैं चुनौतियां कैसी भी हों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, चुनौतियों को आगे बढ़कर सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने चुनौतियों का सामना नहीं किया तो शायद मनुष्य कभी कामयाब नहीं हो सकता है। ये नहीं समस्या, ना ही वो समस्या से लड़ सकता है और ना ही वो कार्य कर सकता है। कि मनुष्य के जीवन में हमेशा ही कठिनाइयां आती रहती हैं, पर वह उससे घबराता नहीं है। कठिन से कठिन समस्या का सामना करता है, समस्या से लड़ता है और मजबूत बनकर सामने आता है, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो। कहते हैं चुनौतियां हमें बचपन से ही मिलती हैं। अगर हमने बचपन से चुनौतियां सामना हमें कराया जाता है, अगर हम वहां से नहीं करेंगे चुनौतियों को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। कहते हैं चुनौतियां कई प्रकार की होती है। पढ़ाई में प्रति चुनौती, खेल के प्रति मैदान में चुनौती, परीक्षा में गुरु के प्रति चुनौती, माता पिता के द्वारा चुनौती, भाई के द्वारा चुनौती, बहन के द्वारा चुनौती, मित्र के द्वारा चुनौती, कार्य क्षेत्र में चुनौती, रिश्तों में चुनौती इत्यादि। कहते हैं सदाचारी पुरुष बनकर चुनौती लोगे तो सदा सदाचारी ही बनोगे, और दुराचारी बनकर अगर चुनौती लोगे तो वैसा ही मिलेगा। कहते हैं काम के प्रति एक शब्द है चाह। अगर हम काम के प्रति चाह को शिद्दत से मन में धार लें और इस शब्द को मन से ग्रहण कर लें, तो शायद ऐसी कोई भी परिस्थितियां, कोई भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, मन से, तन से, कर्म से किया हुआ शब्द हमें इन परिस्थितियों से हमेशा आगे बढ़ाएगा। कहते हैं कि कर्मशील व्यक्ति को दो रास्ते मिलते हैं, एक प्लेन होता है और एक पे कांटा होता है। तो कार्य प्रति और सदाचारी पुरुष हमेशा कांटों पर पहले चलता है। क्यों? कि आगे तो सदा बढ़िया रास्ता में मिलेगी। आज हम अगर कांटों पर चल लेंगे तो कल मेरे पैरों में कांटे नहीं गड़ेंगे, क्योंकि हमें सदाचारी पुरुष ही बनना है। और कांटों से अगर चलेंगे नहीं तो आगे हम बढ़ेंगे नहीं। प्लेन रास्ता पर सभी चलना चाहते हैं। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी आपकी शेयरिंग रही, वंडरफुल शेयरिंग मिश्रा जी। क्योंकि जीवन में चैलेंजेस का हमारा एक अलग अहम है, और जिन्होंने जीवन में चैलेंजेस को स्वीकार किया वो जीवन का एक अलग ही मतलब और मीन्स ले पाए हैं। ये रियल बात है, और बहुत अच्छी शेयरिंग रही, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, और अगर और कोई व्यक्ति शेयरिंग करना चाहे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, मैं बुला सकता हूं और बुला लूंगा। और कोई भी बेहिचक जो भी शेयरिंग इस टॉपिक से संबंधित करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करके हमें इंडिकेट करें। और इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगा आज के टॉपिक पर अमर सिंह गौतम, अगर आप हो तो प्लीज हमें सुन पा रहे हैं, आए, आपका स्वागत है आज के टॉपिक पर। अमर सिंह। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सादर साथ आमंत्रित किया। मैं अमर सिंह गौतम फ्रॉम बटावा यूपी से बिलोंग करता हूं, और यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा और नई दिशा फैमिली को, और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे होस्ट, को होस्ट, अटेंडेंस या स्पीकर और जो हमारे यूट्यूब पर सुनेंगे सबको मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा अपने नई दिशा फैमिली के जो क्रिएटर हैं, मेंटर डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर का तहे दिल से सल्यूट करता हूँ, इतना प्यारा सा मंच दिया। और यहाँ पर हमारे
एक सभी साथी एकत्र होकर के एक नॉलेज वाला सेशन लेते हैं। और प्रेजेंटेशन भी आज विकास सर की बहुत जबरदस्त और शानदार वंडरफुल सेलिंग रही और ज्ञानवर्धक रही। तो यहाँ पर हमारे जितने भी स्पीकर आए हुए हैं जिन्होंने शेयरिंग की है, बहुत नॉलेजेबल और सटीक शब्दों के साथ बारीकी से समझाया गया है और मेरा मानना है यहाँ पर सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कहते हैं ना, चुनौती को स्वीकार करना जिंदगी में, जीवन में क्या होता है कि इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक रास्ते पर इंसान की जिंदगी में चुनौतियों से भरा पड़ा हुआ है। एक चुनौती जीवन साथी बन जाती है। दूसरी बात यह है कि जब कोई विपरीत हालात में या कोई अटक में कोई मुद्दा बन जाता है तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सहन और धैर्य पूर्वक और समझदारी से काम करें तो बड़ी से बड़ी चुनौती आसानी से पार कर सकते हैं। जैसे कि हमारे अक्सर कहते हैं और अक्सर करते भी हैं कि समस्या पर फोकस न करके अगर हम समाधान पर ज्यादा फोकस करें तो जाहिर सी बात है बहुत आसानी पूर्वक सफलता समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं ना कि पहाड़ जैसी चोटियों को देखकर हम अपने आप को छोटा ना समझें, लेकिन हिम्मत रखने वाले तो बड़े हिमालय की चोटी तक भी चढ़ जाते हैं। हमें अपने सीखने के अनुकूल जो चुनौतियों से हमें सीख मिलती है वो हमें मजबूत और व्यक्ति बनाने की अनुमति भी देता है। हमें दृढ़ संकल्प और विश्वास की मानसिकता भी उत्पन्न करती है। चुनौती जब हम स्वीकार करते हैं तो हमारा दृढ़ संकल्प है, साहस है, धैर्य है, ये सारी चीज एक मानसिक वृद्धि भी होती है और विकास की वृद्धि भी होती है और नया कुछ करने का जज्बा ही उत्पन्न होता है। सीधी सी बात है कि जब दुनिया परिवर्तनशील है, समय समय पर परिवर्तन के साथ चुनौतियां भी हमें बदलती रहती हैं, चाहे वो व्यवसाय के संबंधी हो, व्यवसाय में असफलता भी हो, चाहे वित्तीय संबंधी हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कठिनाइयां या प्राकृतिक जो भी हो, हमें हर चीज को धैर्य पूर्वक और समझदारी से बड़ी तरीके से अगर हम सोल्यूशन निकालें तो बहुत सोल्यूशन आसानी से निकल आते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम अपनी अंदर की क्षमताएं को पढ़ने में मदद करती है कि हमारे अंदर की क्षमता कितनी है, हम किस लेवल तक का काम कर सकते हैं, किस लेवल तक की समस्याओं को निपटा सकते हैं। और दूसरी बात यह है, जब कोई विपरीत हालात आते हैं तो हमें सबसे बड़ी चीज है अपने चाहे दोस्त हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो या सहकर्मी हो या समाज, यहाँ पर हमें एक पहचान मिलती है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। ये हमें एक सहानुभूति भी इस जगह मिलने के चांसेस भी रहते हैं, समर्थन मिलने के चांसेस भी रहते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ने के चांसेस रहते हैं और बढ़ाने में मदद भी मिलता है। हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक जब गुजरते हैं तो उस उपलब्धि और आत्म जो प्रभाव पड़ता है वो एक क्षमताओं से परे होता है। यह हमारे विश्वास को मजबूती बनाता है और हमारे भविष्य को में आने वाली चुनौतियों से भी लड़ने को एक सबक भी देता है। कहते हैं ना, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही गुजरते हैं। तो थैंक यू सो मच जेपी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। थैंक यू अमर सिंह, बहुत अच्छी आज आपने शेयरिंग रखी और रियल में आप मेहनत कर रहे हो और ऐसी मेहनत करते रहिए, अपने आप को एक लगनशील और कंटिन्यू बनाए रखिए। आज के टॉपिक पे आज में वंडरफुल शेयरिंग करी है और ये जो आपका प्रयास है ये जीवन में हमेशा सार्थक रहेगा और ये भी चुनौतियों को हम एक आगे स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं जो आप यहाँ तक आए और यही चुनौतियों को स्वीकार करने की हैबिट आपको सबको आगे ले जाएगी। तो ऐसी मेहनत करती रहिए और आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। और इसी कड़ी में आज के सेशन पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, और फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति और कोई शेयरिंग करना चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं हम आगे चलते हैं। और मैं बुलाना चाहूंगा इसी कड़ी में अपने नई दिशा परिवार से मैं बुलाना चाहूंगा वंदना श्रीवास्तव जी को। प्लीज मैम आए, आपका स्वागत है आज के टॉपिक पर। वंदना श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच सर लाने के लिए। वेलकम। हमारी संपा मैम है
तो प्लीज पहले आप उनको इनवाइट कर लीजिए, फिर उनके बाद मैं शेयरिंग के लिए रेडी हूँ। प्लीज सर। ओके, मैं चाह रहा तो आपकी शेयरिंग हो जाती है, उसके बाद संपा मैम को मैं लास्ट में, चलो नो इशू, चलो मैं बुला लेता हूँ। ओके ओके जी। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हम सबकी चहेती नई दिशा परिवार में ऑनपेस से परिवार की एक फायर ब्रांड चौमुखी प्रतिभा की धनी एक्टर्स मिस संपा मैम, प्लीज आइए, आपका स्वागत है। काफी देर हमने आज वेट करा लिया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपकी शेयरिंग लास्ट में सुने, क्योंकि आज मेरे पास में अभी सायन मैम नहीं है, तो हम आपको आखिरी में सुनना चाह रहे हैं। तो प्लीज स्वागत है संपा मैम जी, आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू जेपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मैं हूँ तो कोई बात नहीं, मैं सो यही बात अच्छी लगती है जो पहले हम तो हर दिन बोलते हैं, पहले जी उनको भी बोलने का अवसर दिया जाए, क्योंकि हम उस लास्ट में बुलाते हैं तो उनके लिए टाइम नहीं बचता। तो आज अपने जो सिस्टम चालू किया बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसे ही हम थैंक करेंगे हर दिन। तो थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। नई दिशा में स्वागत है। और आज का प्रेजेंटर बहुत जबरदस्त ज्ञानवर्धक, जो ज्ञान की बहुत सारे प्रतिभा की धनी है, हमारे विकास श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है जो एम्बरेंस चैलेंजेस के ऊपर। तो चैलेंजेस तो हमारे जिंदगी में चैलेंजेस अगर नहीं आते हैं तो हम मजबूत नहीं बनते। चैलेंजेस होंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो छोटी सी कहानी से मैं बोलूंगी, एक छोटा सा कहानी था। एक किसान जो खेती बाड़ी करते थे, वो मर गए। मरने के बाद भगवान के पास गया, भगवान से बोले, भगवान मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने ना बहुत गलत करते हैं, जहाँ पे बारिश की जरूरत होती है वहीं पे आप बारिश नहीं देते हो, लेकिन जब बारिश की जरूरत नहीं है तो बारिश आप दे देते हो। सूखा जमीन पे बारिश की जरूरत था, तभी आप बारिश नहीं दिया, लेकिन दूसरे टाइम बारिश दे देते हो जहां, तो ऐसा क्यों करते हो? तो भगवान ने कहा जो ठीक है, आप कुछ दिन भगवान बन जाइए, आप दुनिया चलाइए। तो राजी हो गया वो इंसान। तो उन्होंने बहुत अच्छा माहौल दे दिया, क्योंकि वो भगवान उनको वो पावर दे दिया। जहां जितना बारिश की जरूरत है फसल के लिए वहीं पे बारिश दिया, जहां धूप जरूरत है वहीं पे धूप दिया, फिर बहुत अच्छा फसल भी हुआ। फसल देखने में बहुत अच्छा। फिर फसल काट के जब घर ले गया, उसके अंदर दाने में कुछ नहीं था। मतलब अगर चावल लगाया तो उसके अंदर कोई चावल नहीं था, गेहूं लगाया उसके अंदर कोई गेहूं नहीं था। फसल तो उसका जो पेड़ पौधे वो तो बहुत अच्छे बने, लेकिन उसके अंदर जो फसल हमें चाहिए वो नहीं मिला। तो फिर वो इंसान भगवान से पूछा, अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो इतना अच्छा धूप पा, इतना अच्छा बारिश दिया, तो इसके अंदर फसल का अनाज क्यों नहीं है? तो भगवान ने कहा, जी यही तो बात है, क्योंकि ये कोई चुनौतियों का सामना नहीं किया है, इसलिए ये मजबूत नहीं बना। इसके अंदर का जो असली शक्ति वो नहीं निखरा। मैं दुनिया में जो भी देता हूँ सोच समझ के देता हूँ। वो जितना चुनौतियों का सामना करेगा उतना ही वो मजबूत बनेगा। एक बहुत अच्छा स्टूडेंट को बहुत कठिन प्रश्न दिया जाता है, ताकि उन्हें पता है जो वो कर सकता है और वो इससे आगे बढ़ सकते, इससे भी बेहतर कर सकता है। तो हमारे जिंदगी में अगर चैलेंजेस आता है तो उसी से हमारी मजबूती होता है, हमारा ग्रोथ होता है, हमारी दिमाग की ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ,
हमारी हर टाइप का ग्रोथ होता है चैलेंजेस के लिए। अगर चैलेंजेस नहीं होगा तो वो बिल्कुल बारिश कुछ नहीं सह पाएगा। जैसे आजकल कर बच्चे, हम बचपन में जब बारिश होते थे, धूप होते थे, हम मैदान में खेलते थे, बारिश में कितना भीगते थे। लेकिन आजकल के बच्चे एक बूंद पानी गिरने दीजिए तो ऐसे सर्दी खांसी लग जाएगा, क्योंकि हमें उनका परवरिशी हम ऐसे करते हैं जो एकदम घर में रहना, स्कूल जाना, स्कूल से फिर घर आना, यही तो बात है। ना बारिश ना धूप, कुछ नहीं उसके पर पड़ते हैं। तो इसलिए पहले जमाने के इंसान बीमार कम पड़ते थे, अभी के जमाने के इंसान ज्यादा बीमार पड़ते, ताकि वो कोई ऐसा चुनौतियों का सामना नहीं करता है, ना बारिश में भीगते हैं ना धूप में जलते हैं। तो इंसान के जिंदगी में अगर चैलेंजेस आता है तो वो मजबूत बनता है। चैलेंजेस नहीं आएगा तो हम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपके जिंदगी में आपको लगता है जो मेरी जिंदगी बहुत ही क्रैश कर रही है, बहुत ही अंधेरे में ढकेल रहा है, तो इसका मतलब आप सोचना, क्योंकि आपके लिए एक बेहतर जिंदगी आ रहे हैं। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ज्यादा अंधेरा होने के बाद ही सुबह का सूर्य निकलता है। तो हम जितना चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे उतना ही हम मजबूत बनेंगे और आगे चलने में हमारी मजबूती वही काम आएंगे। हम पहाड़ भी क्रॉस कर सकते हैं, इतना मजबूत हम दिलो दिमाग से, अपने शरीर से मजबूत बनेंगे। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जपी सिंह जी। थैंक यू संपा मैम जी, रियल में आपकी शेयरिंग मीनिंगफुल रहती है और आप जो एक स्टोरी के माध्यम से एक चार चांद अपनी शेयरिंग में लगाते हो, यानी कि रियल में प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करती हो अपनी शेयरिंग के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, तो आदमी एक वहां पर रिलेट कर पाता है और वहां पे अपने को इमोशनली जुड़ पाता है, एक 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 अनुभव के साथ में जुड़ पाता है। क्योंकि कोई भी शेयरिंग हो, कोई भी थॉट हो, कोई भी मतलब पार्ट हो, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल या एग्जाम्पल एक जरूरी होता है जब आदमी हम रिलेटेड, क्योंकि ये सारे टॉपिक हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित, हमारे जो है एक आते हैं जीवन से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं इंसान करता सब कुछ है, हम लोग जाने अनजाने सब करते हैं, बट कभी कभार दिमाग जब इतना ऊहापोह में, तो हम हर चीज पे जज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं, डिकोड नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ये सारी चीजें बनी रहती है। लेकिन जब ये घटनाओं से हम रिलेट कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अनुभव को हम जल्दी पकड़ जाते हैं और रिलेट कर पाते हैं। तो बहुत अच्छी आपकी आज की भी शेयरिंग की, रियल में आपने जो गेहूं और भगवान वाली जो स्टोरी बताई वो भी बहुत अच्छे से रिलेट कर रही है। जीवन में बच्चों वाला एग्जाम्पल दिया, तो रियल बात है कि आज अगर देखा जाए कि एक मौसमी और फिजिकली तौर पे जो व्यक्ति जीवन में एक कहते ना कि एक मजदूर मौसम के या उतार चढ़ाव के या धूप के या बरसात को जितना झेल लेता है, तो वो आदमी जो एक कंफर्ट जोन में रहता है, मैं कह सकता हूं आरामदायक मुद्रा में रहता है, एक अपने घर में रिजर्व होकर रहता है, वो उतना नहीं झेल पाता। यही आज एक कारण है कि आदमी जितना कंफर्ट जोन में गया उतनी बीमारियों का उसने अपना निमंत्रण दिया। तो रियल बात है, कोई भी हम स्टोरी ले ले, कोई भी घटना है कि जिस इंसान ने अपने को चैलेंजेस को स्वीकार किया, वो उसका कहीं ना कहीं चैलेंजेस को स्वीकार करने के बाद में जब वो आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसका एक कुछ बढ़े ना मिले लेकिन एक कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है। और आत्मविश्वास दुनिया की इंसान के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। ये आज का टॉपिक हमारा आपको कहता है। सबकी शेयरिंग बहुत प्यारी रही है, इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम जी। और आगे चलते मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर प्लीज, और कोई शेयरिंग करना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा अगली कड़ी में वंदना मैम जी, प्लीज आए। वंदना श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। जी वेलकम। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। थोड़ी आवाज बढ़ा लीजिए, कम आ रही है आपकी। अभी क्लियर सर?
हाँ, आप क्लियर है। जी सर, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एम्ब्रेस चैलेंजेस, चुनौतियों को स्वीकारें। वास्तव में चुनौतियों को स्वीकार करना ही सफलता का एक मूल मंत्र है। इसलिए जीवन में चुनौतियों से कभी घबराना नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करके सफलता के द्वार तक पहुंचना है। चुनौतियों का डटकर सामना करने का मतलब है कि यह विश्वास करना कि हमें दी गई हर चुनौती ने हमें मजबूत किया है और हमें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए परिष्कृत किया है। जीवन में आने वाली हर चुनौती एक बेहतर अनुभव और विकास का अवसर है। हमारा विकास तभी एक विकल्प है जब हम उन चीजों का सामना करने के लिए तैयार हों जो हमें डरा सकती है। जब हम चुनौती को एक विकास के अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हम अपने जीवन का अनुभव लगातार विस्तार करते रहेंगे। चुनौतियों का डटकर सामना करना वास्तव में हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। आप जो भी ठान लें, आप वो पक्का कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप उसे काम को नहीं करेंगे। जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, इसका मतलब है कि आगे बढ़ने के अवसर भी हमेशा रहेंगे। एक बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं, तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। जीवन को स्वीकार करना चाहिए चुनौतियों को, क्योंकि चुनौती को स्वीकार करके ही लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सकता है। चुनौती को लक्ष्य के प्रोत्साहन के रूप में भी स्वीकार करना चाहिए। इसलिए जो भी कार्य करें, दिल से करें, कठिन कार्य को अच्छे अवसर के रूप में लें और कभी भी आलोचना से घबराएं नहीं। चुनौती उठाना कोई सुनियोजित योजना नहीं है, ये आपका स्वभाव होना चाहिए कि जिंदगी में आने वाले संकटों, परेशानियों से ना भागकर हमें उसका सामना करें। जीवन में चुनौती इसी को ही तो कहते हैं। आप अपने आप को मजबूत कीजिए, डरिए नहीं। जब अंधेरा होता है तो तभी तो सवेरा होता है। तो इसी सोच के साथ चुनौतियों का हमेशा सामना करें, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना मैम जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, माइंड ब्लोइंग। आपने अपनी शेयरिंग में बहुत सारे पॉइंट ऐड किए कि रियल में चैलेंजेस को जीवन में कहीं ना कहीं हर पल पे चैलेंजेस हमारा जो आता है, कहीं ना कहीं एक नई अपॉर्चुनिटी को लेके आता है, अवसर को लेके आता है, नई प्रोग्रेस को लेके आता है, नए अवसर को लेके आता है। और अगर इस रूप में लेते हैं तो हमें चैलेंजेस, फिर वो चैलेंजेस नहीं लेता है। इसीलिए स्टार्टिंग में विकास सर ने भी इस पे बहुत प्रकाश डाला, सभी लोगों ने प्रकाश डाला कि चुनौती को हम ऐसे उसको मतलब एक पीड़ा न समझे, एक कठिनाई न समझे, हम उसका स्वागत करें और ये मान चलो कि मेरे जिंदगी का एक नया, एक मेरे लिए अग्रसर होने का या आगे बढ़ने का मेरे लिए एक चांस आया है। बट उसको हमें सामना करना है और डट के करना है, ईमानदारी के साथ करना है और चलना है। थोड़ी देर के लिए जैसे मैं एक मानता हूं कि जैसे मैं जीने पे चढ़ता हूं सीढ़ी पे, तो हर सीढ़ी पे हमें एक अपना आगे बढ़ने के लिए अपने पैर को ऊपर उठाना पड़ता है, इन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा एक चैलेंजेस नया करना पड़ता है। और स्टेप बाय स्टेप हम जैसी कदम आगे बढ़ाते चले जाते हैं, स्ट्रगल करते जाते हैं, चैलेंज का स्वागत करते जाते, हम अपनी जिंदगी में या अपनी छत चढ़ जाती है। हो ना गया लगता है जेपी सिंह जी का। तो जी जी, हेलो जी जी हेलो, जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ रेनू मैम, आपका हैंड रेज था, तो प्लीज कुछ कहना चाह रहे थे आप क्या? हाँ जी, थैंक यू सो मच विकास सर, फिर से दोबारा से बोलने का मौका दिया। मैं यहाँ संपा मैम के लिए थोड़ा बोलना चाह रही थी कि हमारी नई दिशा में एक संपा मैम, साहिन मैम और विकास सर, सर्वनंद सर, यहाँ तक कि जेपी सर, आप भी एक कहते हैं ना कि एक चमकते सितारे हो। तो
यहाँ क्या पहले और क्या पीछे, जहाँ संपा मैम खड़ी रहती हैं वहाँ से लाइन शुरू हो जाती है, सेशन वहाँ से शुरू होता है। तो बहुत 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 धन्यवाद संपा मैम, बहुत अच्छे से आज आपने इस टॉपिक को प्रेजेंट किया है, मैंने सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम, थैंक थैंक यू यू सो मच। रेनू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही, सही बात है। हम जहाँ खड़ा हो जाएंगे वहीं से लाइन शुरू हो जाएगा। यस संपा बहुत मैम, बढ़िया, आप आप कहते हैं ना गुरूर, नई दिशा का आप सब गुरूर हो, और आप जहाँ खड़े होते हो लाइन वहाँ से शुरू होती है, सेशन वहाँ से शुरू होता है। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ओके, थैंक यू रेनू मैम। और आपने दोबारा शेयरिंग करने का अपना मन बनाया और अच्छी आपने शेयरिंग रखी। और चंपा मैम, आगे क्या किया जाए विकास सर? और अब कोई शेयरिंग के लिए तो नहीं बचा अब आई थिंक्स, विकास मेरी जी को समझ में किसी का एड्रेस। विकास जी तो को बुलाइए। प्लीज, ओके ओके, तो प्लीज विकास सर आए और आज के सेशन पे आप अपना फीडबैक दें और कैसा सेशन रहा, और सभी लोगों को अप्रिशिएट करें। विकास सर आइए, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू जेपी सर। फीडबैक तो चूंकि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि संपा सरकार मैम संपा को मैम देंगी। है। ओके, तो और आज अप्रिशिएट कीजिए आप। बहुत अच्छी बातें रही, बहुत अच्छा सार्थक सेशन रहा, और सभी स्पीकर्स ने बहुत अच्छी बातें कही। कुल मिला के ये है कि अपने ऊपर काम करते रहना है और खुद का एनालिसिस करते रहना है, और एक वर्क करते रहना है, और उस परम पिता परमेश्वर पर भरोसा करते रहना है। जीवन में जितनी भी चैलेंजेस आएंगे उनको आवश्यक कर्म हेतु पार करते रहना है, और कहीं ना कहीं कुछ गुण जरूर विकसित करने हैं अच्छी आदतों वाले। एक सबसे अच्छा इंसान बनने के लिए प्रयासरत रहना है। अच्छे इंसान के साथ साथ एक रेस्पेक्ट का एक भाव होना चाहिए, एक मैनर्स आना चाहिए, एक एटिकेट्स आना चाहिए। ये जिस संस्थान में, जिस प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं उसके लायक हमें बनना चाहिए। चूंकि हम सभी जानते हैं कि एज ए पार्ट ऑफ ऑन पेसो हम एक कॉर्पोरेट हो रहे हैं, तो कॉर्पोरेट क्या कल्चर दिए मेंटेन करते हैं उनको भी हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और अपने कार्य में व्यवहार से इनको हमें प्रदर्शित भी करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। और फीडबैक का जहाँ हक बनता है वो संपर्क सरकार मैम को बनता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नई दिशा के ऑर्गेनाइजर्स में से एक मेंबर हैं और बहुत ही अथक प्रयास रहते हैं। तो ये रिस्पेक्ट संपर्क सरकार जी को निश्चित मेरी तरफ से जाएगी। तो निश्चित है, आइए संपा मैम, आपका बहुत 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 स्वागत है। आप अपना टोटल फीडबैक दें, वेलकम है आपका। जी संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी विकास सर। और संपा मैम वेलकम, स्वागत है। जी, थैंक यू, थैंक यू अंबिका जी, थैंक यू जेपी जी। बहुत अच्छा आज का सेशन था। आज का प्रेजेंटर जबरदस्त, ज्ञान की सागर, और सुपर फास्ट, सुपर पॉजिटिव। जैसे कमल जी कहा ना, मैंने मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, मैं भी ओ पॉजिटिव। तो सुपर पॉजिटिव मैं बोलूंगी। आज का जो होस्ट है, सुपर से भी ऊपर, बहुत जबरदस्त सेशन था आज, और सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग दी है। क्योंकि ये जो चैलेंजेस के ऊपर है ना, जो हम जिंदगी में हम चैलेंजेस, हर कोई हमारे यहीं पे नई दिशा पे जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी ने कोई ना कोई चैलेंजेस को अपने जिंदगी में लिया है। तो सबको पता है चैलेंजेस क्या है और उसे मेंटेन कैसे करना है, उस पर हमें कैसे उभरना है। तो इसीलिए सभी ने बहुत अच्छी शेयरिंग दी है। बहुत जबरदस्त हुआ है आज का जो वेबिनार। तो जब हमारी वेबिनार की यूट्यूब लिंक आएगा ना, सब अपने आप शेयर करना, क्योंकि आप सबने बहुत अच्छा बात कही है। वो बात को हमें सबको सुनाना है, दुनिया को दिखाना है हम भी कुछ कर सकते हैं। वही बात जो मैं बोलती रहती हूँ हमेशा, कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हम
जैसे हमारा नई दिशा में हर एक पर्सनालिटी जबरदस्त है और दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे। तो इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि हमें ना क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं, इन सब में वो क्वालिटी है जो एक बहुत बड़ा आईटी कंपनी का मालिक बनने का क्वालिटी। क्योंकि हम अपने आप को ऐसे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, हमारा दिलो दिमाग में सिर्फ पॉजिटिविटी भरा है। जिस व्यक्ति का दिल दिमाग और हरकतें आपस में कनेक्टेड है, कंसिस्टेंट है, उससे ज्यादा सुखी और कोई नहीं है मनुष्य में। अब की जो खुश रहना है, रहने की जो सबसे बड़ा पैरामीटर ये है आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी हरकतें। ये सब आपकी जो एक्ट्स, अब जो क्या करते हैं, अगर आपकी एक्ट्स कंसिस्टेंट है, कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड, तो आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान कोई नहीं है। तो हमारे बीच में, हमारी नई दिशा में जितने सारे लोग हैं ना, सब में ये क्वालिटी है, इसलिए हम साथ हैं। तो हम हमेशा ऐसे हमारा साथ बनाए रखेंगे और किसी का भी नजर ना लगे, हमारे सारे साथियों की। तो सब ने बहुत अच्छा बात कही है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जेपी सिंह जी, आपको स्पेशली थैंक यू। आज का आपका होस्टिंग, आपका जो वेबिनार चलाने का ढंग मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत जबरदस्त था, बढ़िया था। हम ऐसे ही कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, आपने इतना अच्छा एक रास्ता दिखाया, इसलिए थैंक यू। थैंक यू और वेलकम है। और रियल में पारुल का नाम है संपा मैम, प्राउड ऑफ यू। आप हो तो एक अलग हौसला और एक ताकत बढ़ती है। आपका नई दिशा परिवार में होना हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आपका एक जजिंग और स्पष्ट और क्लीन शब्दों में एक जो ओपिनियन होता है, वो हम सबको एक आगे एक अच्छे मार्गदर्शन, एक साथ देता है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि आपके द्वारा, चाहे वो फीडबैक वाली बात हो, चाहे वो शेयरिंग हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, नीट एंड क्लीन और बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के साथ में जो आपका वे है अपने शब्दों को, अपनी बात को रखना, ये जीवन पर्यंत ऐसी क्वालिटी को मैंने हमेशा स्वीकार किया है। क्योंकि सच्चाई चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। हम निगेटिविटी की सच्चाई बताने में अगर सामर्थ्य जुटाते हैं, अच्छी बात की सच्चाई बताने में अगर सामर्थ्य जुटाते हैं, तो हमसे बड़ा यानी कि किसी भी व्यक्ति के जिसके प्रति हम जो बात रखते हैं, उससे ज्यादा हितैषी कोई और नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ देर के लिए कुछ बातें वैसी लग सकती है, जैसे एक बड़े से बड़े रोग को खत्म करने के लिए जो दवाई लेते हैं वो सबसे ज्यादा कड़वी होती है। इसी तरह ये चीजें कुछ हो जाती हैं कि किसी भी जीवन में हम जब कोई एक मर्ज खत्म करने की दवाई लेते हैं, तो वो आपको भी मीठी नहीं होती है, दवाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन वो इंसान को ठीक करती है, रोग को ठीक करती है। इसीलिए एक स्पष्टता और जो रियल में फैक्ट है उसको सामने रखना मैंने जीवन में ऐसा स्वीकार किया। जब से आपकी कनेक्टिविटी में नई दिशा परिवार की है, जैसे भी आया, मैंने हमेशा विकास सर को भी ये बात रखी और विकास सर में भी है, और ऐसा मैं समझ पा रहा हूं कि नई दिशा परिवार में जो हमारा परिवार है, एक मन, एक प्लानिंग, एक योजना, एक फोकस, एक टारगेट, और कहने के लोग अलग अलग हैं, बट एक दिल और दिमाग की वो एक सोच के हैं।
और इसीलिए आज नई दिशा परिवार दिन प्रतिदिन अपने क्षेत्र में, अपने ट्रैक पर, अपने विजन में, अपने मिशन में निरंतर अपना एक अलग मुहिम बनाता जा रहा है और अग्रसर हम लोग करते जा रहे हैं। हम लोगों का एक स्लोगन है कि हम क्वांटिटी पे नहीं, हम क्वालिटी पे काम करते हैं। और रियल बात है कि हम क्वालिटी बात कर रहे हैं तो हम जितने लोग जो भी हमारे संपर्क में, हमारे कम्युनिटी में, हमारे से टचिंग में, हमारी एजुकेशन में, सीखने सिखाने की प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, वो निरंतर कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक उनमें निखार आ रहा है, उनकी प्रतिभा झलक रही है, वो कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो रियल में एक प्राउड मोमेंट है नई दिशा परिवार में कि ऐसी सिचुएशन में हम जो लोग जो कर रहे हैं वो बड़ा प्राउड मोमेंट है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ में हम अपनी वाणी विराम देता हूं और कुछ इसमें विकास सर एंड संपा मैम कुछ कहना चाहें तो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। और नहीं हम आज अपने स्लोगन के साथ में संपा मैम आप आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि साइन मैम आई थिंक आज समय नहीं मिल पाया, समय की बाध्यता है, कुछ चैलेंजेस हैं। तो संपा मैम प्लीज आए और आज के सेशन को वाइंड अप करें। यस, टाइम भी हो गया सबको और जी। टाइम ओवर भी हो गया, तो सबको ओके। बहुत बहुत धन्यवाद इतना पेशेंस से सब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। यही तो है हमारा चैलेंज, यही तो है चैलेंज, जिंदगी का Yes. चैलेंज। ऑन पैसिव हमें ऐसे ही बना रहे ना, जो ऐसे करके अब हर कोई समर्थ होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमें एक दिन में ही सब कुछ मिल जाता है, फ्री में ऐसे ही मिल जाता तो हम उनका कदर नहीं करते। तो हर चीज का कदर भी करना चाहिए, समय का भी कदर करना चाहिए। तो सबको बहुत बहुत और एक बार धन्यवाद। नई दिशा में हमारे साथ में, नई दिशा में ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और छोड़ना नहीं हाथ किसी ने भी। चलिए हम सब अपने स्लोगन के साथ एंड अप करते हैं। सब अपने आप को अनम्यूट करें और एक साथ बोले, वी आर सो इन इट टू इन इट। We are so in it to We win are it. so in it to win it. Thank you so much, भैया Sampa ma'am. Need to win it. Thank you so much all. थैंक यू सो We मच। need to win it. गुड इवनिंग, गुड नाइट। थैंक यू Good evening, good night. Good evening to our own Passive family. Good evening, good night. जेपी जी आप रिकॉर्डिंग को आप ही ऑफ कर